सब चढ़ जाएंगे तभी चढ़ेंगे भाई वहाँ। हाँ, रोड टूट चुकी है इसीलिए हम लोग वापस जा रहे हैं, वापस नदी में नीचे उतरेंगे। रोड खराब है। ये आनंद कोई कहीं नहीं ले सकता है। पीछे से माइक है। अब तक ऐसी जगह नहीं आता है। इधर संभालो तो। एक मिनट। ये देखिए छोटा सा गांव, मस्त गांव एकदम। झरना गिर रहा है उधर इतना ऊपर से। उसी पार जाइए, जाइए। आज हमारा बनारस टू मुंशियारी बाइक ट्रिप का चौथा दिन है और हम अपने होटल से पंचाचूली पर्वत चोटियों को देख रहे हैं जो सूर्योदय के समय सूरज की पहली किरण पड़ने से लाल रंग में चमक रही हैं। जैसे जैसे सूरज क्षितिज से ऊपर आ रहा था, चोटियां अपना रंग बदल रही थीं। ये लाल से नारंगी और फिर सोने की तरह सुनहरी दिखाई देने लगीं। और जैसे ही सूरज क्षितिज से पूरा ऊपर आ गया, ये उजली सफ़ेद रंग की दिखाई देने लगीं। हम लोग आज की अपनी जाने की पूरी तैयारी पूरी कर ली है। कितना टाइम हो रहा है? 7:30 बज रहा है। ये हम लोग का सामान ये पैक हो गया, ये पैक हो गया, ये पैक हो गया। अब निकलेंगे, दूसरा रूट है, उस रूट से निकलने की कोशिश करेंगे, देखते हैं। हम अपने होटल में एक और यात्री से मिले जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए सोलो ट्रैवलिंग कर रहे थे। हम रेडी होकर नीचे आ गए जहां हमें होटल मालिक का ये डॉगी मिला। होटल ऑनर से विदा लेकर हम नंदा देवी मंदिर की ओर चले गए। का रूट डिसाइड हो गया, गए दूसरे रास्ते से, लेकिन वापस हम लोग आ रहे हैं नीचे से ही, ऊपर नहीं जा रहे हैं। और यहाँ ये नंदा देवी मंदिर है, 2 किलोमीटर नीचे आए हम लोग अभी मुंशियारी से। और नंदा देवी मंदिर देखते हुए इसी रास्ते से हम लोग आगे चले जाएंगे, नदी के किनारे किनारे। ये नंदा देवी मंदिर में जाने का रास्ता बना हुआ है। देखिए ऊपर आके ये गेट मिला नंदा देवी का। मंदिर के इस गेट का निर्माण सन 2017 में किया गया था। पहाड़ों पर अलग अलग मौसम में जाने पर आपको अलग अलग एक्सपीरियंस और अलग नज़ारे प्राप्त होते हैं। हम सितंबर के महीने में मुंशियारी गए थे, इसलिए हमें नंदा देवी मंदिर से पंचाचूली पर्वतों का एकदम साफ नज़ारा मिल रहा था। इस मंदिर में प्रवेश के लिए 20 रुपए की पर्ची कटती है। अगर आप यहाँ गर्मी में आते हैं तो काफ़ी धुंध की वजह से हो सकता है आपको ये बर्फ़ से ढकी पर्वत चोटियाँ दिखाई ही ना दें। यहाँ का जलपान करा और ये सामने व्यू है पूरा। आप इनसेट में जून में ली गई इस तस्वीर को देख सकते हैं जिसमें पहाड़ धुंध से ढके हुए हैं। नंदा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम मुंशियारी से और नीचे घाटी की तरफ उतरने लगे। ये रास्ता मदकोट होते हुए दारमा वैली की तरफ जाता है। उस रास्ते की हालत ख़राब थी, सड़कें टूटी हुई और कीचड़ से भरी हुई थीं। चढ़ाइए मत, चढ़ाइए मत, चढ़ाइए मत, चढ़ाइए मत। हाँ, नीचे से लेकर आइए।
से अच्छा ये है ना कि चढ़ाई है, फिर वैसा ही सफ़ेद रंग का कीचड़ है यहाँ पे। भूल गया क्या कि मंदिर है। ये वापसी है और वापसी में थोड़ा अलग नज़ारे दिखाई देंगे क्योंकि हम लोग वापसी दूसरे रूट से कर रहे हैं। ये रोड एक नदी के किनारे किनारे चलेगी। चला तो गया इसी पानी है, फिर भीगेगा कपड़ा हम लोग का, यही समस्या होती रहती है। हम ऐसे रास्तों से जा रहे थे जिस रास्ते से ज़्यादा टूरिस्ट नहीं गुजरते, पर ये पूरा रूट बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस पहाड़ के पीछे ही मुंशियारी बसा हुआ है और हम ये पूरा पहाड़ उतर आए। ओह भाई साहब, ये ब्रिज पे से गुजरेंगे क्या हम लोग? पता नहीं, लेकिन पता नहीं ब्रिज पे से जाना है कि नीचे जाना है। रोड ये भी गई है, और उसने यही बताया कि रास्ता यही है, ये वाला। किनारे चिपका लो। कीचड़ में बाइक काफ़ी फिसलती है, इसलिए बेहतर होता है कि एक आदमी बाइक से उतर जाए। उतार देना चाहिए, उतर जाता है। कीचड़ ही कीचड़ है, देखिए कीचड़। ये नीचे नदी देखिए और रास्ता देखिए, हम लोग वहीं से अभी गुजरेंगे और उस नदी तक मज़ा आ गया एकदम। खतरनाक खतरनाक जगहों से हम लोग गुजरे हैं अभी, मतलब कम से कम। अभी हम लोग बाइक चला के आए और आप लोगों ने देखा कि बाइक क्या सड़क है, कीचड़ है, ढलान है, पत्थर है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन मज़ा आ गया। देखिए ये रिवर है, आ रही उधर से। हम लोग उन्हीं उधर ही पहाड़ों से उतरते उतरते आ रहे हैं। थोड़ा और आगे जाने पर रोड खत्म हो गई। हाँ हाँ, रोड टूट चुकी है, इसीलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस नदी में नीचे उतरेंगे। रोड खराब है ना, यहाँ से निकल जाते हैं। लेफ्ट से ही चलिएगा थोड़ा। रोड टूटने की वजह से हम लोग वापस जा रहे हैं। वापस यहाँ से नीचे से उतर के आएंगे। चलिए, कोई दिक्कत है। इधर चलिए। कितना है उधर, जा सकते हैं? हाँ जाइए 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 जाइए। हाँ तो गए हैं बिना डरे, वैसे ही बिना डरे चलिए भी हम। थोड़ा सा और ऊपर चलिए, इसके ऊपर जहाँ पे खड़े हैं आप गाड़ी लेके, वहाँ पे भी नदी में आ गए। हम लोग नदी में वापस उतर गए हैं क्योंकि रोड टूट चुकी है। रोड टूटने की वजह से हम लोग नदी से होके जा रहे हैं। सर को हमारे बिच्छू घास डंक मार दी है, थोड़ा देर दर्द करेगा मुझे लग रहा है अभी। ठीक ठाक दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत।
मुनस्यारी से मदकोट की दूरी करीब 22 किलोमीटर है। हम अभी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे। ओ भाई साहब, मदकोट से करीब 3.5 किलोमीटर आगे आपको मिलता है ये वाटरफॉल। इसे कहते हैं फगवा वाटरफॉल। ये पहाड़ पे से रोड को क्रॉस करके सीधे नदी में गिरता है। तो भी आज रिकॉर्डिंग कर रहा है, हम बाइक चला रहे हैं। वैसे तो फगवा वाटरफॉल में पानी हमेशा ही गिरता रहता है, पर इतना वाटर का फ्लो आपको बारिश के बाद ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस तरह का वाटरफॉल जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है और यहाँ पे आना सच में एक बहुत ही मज़ेदार अनुभव होता है। हमने बारी बारी से इस शानदार झरने के नीचे बाइक चलाने का आनंद लिया। आगे कुछ और ख़राब रास्तों को पार कर हम पहुंच गए दारमा वैली। झरना गिर रहा है उधर इतना ऊपर से, शानदार व्यू है, मक्की की खेती है। क्या चाहिए आदमी को? हम बहुत देर से चाय और मैगी खाने के लिए कोई दुकान खोज रहे थे, पर इस वैली में हमें कोई भी दुकान नहीं मिल रही थी। फाइनली हमें ये दुकान मिली, पर यहाँ भी हमें खाने पीने को कुछ भी नहीं मिला। पर ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी।
यहाँ पर मक्के और धान की काफ़ी खेती की गई थी। यहाँ पर भी खराब रास्तों का सिलसिला रुका नहीं था। राहुल जी भी यही रास्ता जाएगा। यहाँ तो पूरी रोड ही टूटकर नदी में बह गई थी। ऐसी तेज ढलानों पर बाइक फिसलने का खतरा बना रहता था। पूरे रास्ते हमें ऊंचे ऊंचे झरने ही झरने दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, अभी तक तो जो खराब सड़कें मिली वो तो सिर्फ ट्रेलर था, आगे तो और भी बुरा हाल होने वाला था। चलिए निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी है कि गिट्टी है? चलिए गिट्टी भी है उधर किनारे में, किनारे सड़क जाएंगे, बीच में से चलिए, बीच चलिए। किनारे जितना जाएंगे उतना मिट्टी इकट्ठा रहता है ना, ठीक है। पता है सर, ये सब ना रोडें सही रही होंगी, सही रहते ही बार बार खराब होती है ना। हाँ, ये हर जैसे भूस्खलन होता होगा हर बार लैंडस्लाइड की वजह से ये सब खराब हो जाता है। दोनों तरफ पानी जा रहा है। चलिए जाइए, आराम से किनारे हुए, किनारे हुए। ब्रेक मत लीजिएगा, आगे वाला एकदम नहीं, आगे का ब्रेक बिल्कुल मत लीजिए। पत्थर होता तो टेढ़ ही रहेगा। थोड़ा सा इसमें गैप कर करके नीचे उतरने का रास्ता देखिए। कर दिया है क्या? बॉटल गिर गई है, जा रहा है लेने भाग के। बहुत गहरा है, वो इसीलिए मुस्कुरा रहा होगा, वो भी कह रहा होगा जाओ बेटा। हाँ, आप इस साइड से जाइएगा, किनारे से चलिएगा, आराम आराम जाइएगा, एकदम धीरे धीरे पैर रखते हुए जाएगा तभी आराम जाएंगे आप। तो वैसे आप जा भी नहीं सकते ना जल्दी से, जाइए। अच्छा, एक नंबर में लगा के जाइए, हाँ ऐसे करके जाइए, जाइए 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 जाइए।
ऐसे ही लेफ्ट से जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, पैर रखते हुए। इन नदी में घुस गए हैं। रास्ता कहाँ है आगे यार, रास्ता ही नहीं समझ में आता। लेफ्ट मुड़ना है तुरंत पत्थर के। बाजे के घुमा फिरा के नदी में ही है। नदी में सही रास्ता है। नदी में से है, सीधा है। टू व्हीलर के लिए बना है। नदी में से ही गुजर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे जो नदी थी वही रास्ता था, हमें अभी पता चला। नदी थोड़ी सी दाईं साइड चली गई है। ओ भाई साहब, क्या ऊपर जाओ। इसी में से पैर रख के जाइएगा, उधर मत जाइए। जाइए जाइए जाइए, पत्थर के इस पार से चाहे पत्थर के उस पार से, इधर से जाएं। चाहे पत्थर के इस पार चाहे उस पार। आपको जाना चाहिए तो फिर इसी पे से जाना चाहिए था, उसी पार जाइए। जाइए। आगे का पहिया लेफ्ट लीजिए। हाँ, सबसे खतरनाक क्रॉसिंग था ये हेलीकॉप्टर। उतार दीजिए मुझे, और आप जाइए, लेफ्ट से ही जाइएगा। थोड़ा आराम आराम जाइएगा, इधर पत्थर ज़्यादा है। थोड़ा लेफ्ट ले लीजिएगा, ज़्यादा राइट ना आइएगा। और आज अपनी सारी लिमिट्स को पुश कर दिए हैं, धीरे धीरे। पानी भरने की कोशिश कर रहा है झरने से। एक घूंट पानी भरा पाता है तुमसे बस। मज़ा आया है, बहुत मज़ा आया। ऐसे ऐसे जगह पे सर रोड गाड़ी चलाएं कि पूछिए मत।
वाटर क्रॉसिंग्स पर इतनी बार पैर पानी में डुबाने पड़े थे कि हमारे जूतों में पानी भर गया था। ओ भाई साहब, गजब का व्यू है यार। अभी हम लोग आ गए काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से पिथौरागढ़ जो है वो करीब 50 किलोमीटर बचा हुआ है और 50 किलोमीटर तो आराम से कर लेंगे। और अभी बज रहा है 1:45 करीब, 1 बज गया है। ये मस्त सा एक छोटा सा ढाबा बना है, यहाँ इनका कुछ लोकल सब्जी वगैरह है, तो वही रोटी सब्जी वही खाएंगे। कई जगह है रुकने के लिए, स्पेसियस है। ये देखिए यहाँ पे कुछ चार्ज कर रहे हैं ये अपना सोलर सिस्टम से, छोटा छोटा सा कुछ लैंप वगैरह है। और नज़ारे तो खैर यहाँ पे हैं ही, हर जगह हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ खाना खाकर हम आगे निकल गए और एक चाय की दुकान पर रुके। हमारे पैर पानी की वजह से काफ़ी गल गए थे, तो हमने अपने जूते और मोजे निकाल कर सुखाने के लिए रख दिए। मज़ेदार इधर सीन है। और मज़ेदार चीज़ है। इसमें जो है चप्पल डालना ना फ्रिज की ज़रूरत है ना एसी की ज़रूरत है। हम शाम 4:30-5 बजे तक पिथौरागढ़ पहुंच गए। पिथौरागढ़ पहुंचकर सबसे पहले हमने अपनी बाइक को अच्छी तरह से धुलवाया। हम लोग को समय मिला है तो हम लोग जो है पिथौरागढ़ का मार्केट घूम रहे हैं। चलो तो सेल्फी स्टिक। मैंने यहाँ से MI की एक नई सेल्फी स्टिक खरीदी और यहाँ मेरी मुंशियारी की बाइक यात्रा समाप्त होती है, जो काफ़ी एडवेंचरस है। अगले दिन हम पिथौरागढ़ से सुबह सुबह बनारस के लिए निकल गए। दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे किसी और रोमांचक यात्रा पे।
तब तक अपना ख्याल रखिए, कुछ पढ़ते रहिए, कुछ सीखते रहिए और यात्राएं करते रहिए, क्योंकि इसी का नाम तो